सुप्रभात बच्चों। बच्चों, कल की कक्षा में जाना कि आपने एक घना जंगल था और उस घने जंगल में क्या है, बहुत सारे जानवर थे। शाकाहारी जानवर भी थे और मांसाहारी भी जानवर थे। लेकिन उनमें से एक अलग और अनोखा जानवर था। वो कौन सा था? कछुआ। तो ये जो कछुआ था, वो जो इस जंगल के नदी किनारे क्या था, टापू था, उस टापू पे यह कछुआ रहता था। और वो ऐसा जीव था कि वो अपने धुंध में ही रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहुत सुहाना मौसम था और उस मौसम में क्या है, काले काले बादल छाए हुए थे और जो जानवर पानी पीने के लिए इस नदी किनारे आते थे, क्योंकि उस नदी का पानी क्या था, बहुत ही मीठा था। तो सभी जानवर वहां पे पानी पीने के लिए आते थे। उनको निहारने के लिए, देखने के लिए यह कछुआ उस नदी किनारे चला गया। तो उसकी नजर एक मोर पर पड़ी। इस पे मोर पर पड़ी। तो ये मोर जो है, काले बादल को देख के क्या करने लगता है, नाचने लगता है। तो इस नाचने वाले मोर को देखकर उसे ऐसे उसके मन में हुआ, क्या मैं इससे दोस्ती कर लूं? क्या ये मेरे से दोस्ती कर सकता है? क्योंकि कोई अन्य जानवर उससे कभी भी दोस्ती नहीं कर पाया था। तो जैसे ही उसने इस मोर को देखा और उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे? अगर तुम मेरे से दोस्ती करोगे तो मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हमेशा तेरे सुख दुख में क्या है, सदा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन से क्या हो गई, इन दोनों में मित्रता हो गई। मोर हर रोज शाम को क्या है, झील के किनारे आ जाता था। फिर दोनों अपने सुख दुख की बातें करते, मिलकर खेलते। कभी मौसम अच्छा होता तो मोर नाचता, कछुआ खुश होकर ताली बजाता। है ना बच्चों, आप भी ऐसे करते हो? जब आप नए नए अपने दोस्तों से मिलते हो तो बहुत सारे बातें आप उनसे शेयर करते हो। तो ये दोनों भी क्या है, अपनी जिंदगी की जो भी सुख दुख की बातें हैं, दोनों मिलजुल कर बातें करते थे। और जब भी काले बादल आकाश में छाते थे, ये मोर बहुत खुशी के साथ नाच उठता था। तो उसे देखकर कछुआ भी क्या है, खुश हो जाता था। तो मोर नाचता तो कछुआ खुश होकर ताली बजाता। कभी कभी मोर कछुए को खुश करने के लिए भी नाचता। तो क्या है, दोस्ती हो गई थी। तो कछुआ का कैसे खुश होता, उसकी खुशी के लिए क्या है, मोर उसकी खुशी के लिए नाच कर उसे दिखाता था कि वो क्या है, जो कछुआ है उसे देखकर खुश हो जाए। कछुआ मोर को बताता कि झील के गहरे जल में कितने मोती हैं, बहुत सारे मोती हैं। वह उसे नदी में जो भी जीव जंतु रहते हैं उसके बारे में और हीरे मोती के बारे में उसे क्या है, जानकारी देता था। मोर जंगल की दुनिया के बारे में कछुओं को बताता था। दोनों के दिन मजे से कट रहे थे, लेकिन उनकी मित्रता को किसी की नजर लगी। तो बच्चों, दोनों में मिलजुल कर इतने अच्छे से रहते थे कि एक दिन उनकी दोनों की मित्रता को क्या हो गई, नजर लग गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने मोर को अपने जाल में फंसा लिया, क्योंकि मोर बहुत सुंदर था। और उसे देखते ही उस शिकारी ने क्या किया, उसे जाल में फंसा दिया। मोर को जाल में फंसा देखकर कछुआ क्या है, बहुत दुखी हुआ। देखो बच्चों, उसे जैसे ही जाल में फंसा हुआ देखा तो कछुआ बहुत दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि वह उसका मित्र था। वह हिम्मत करके शिकार के पास गया और बोला, श्रीमान जी, यह मोर मेरा मित्र है, आप इसे छोड़ दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो बच्चों, ये कछुआ क्या है, हिम्मत करके गया। उसे आपकी अपनी जान की फिक्र नहीं थी। वो शिकार के पास गया और शिकार से कहने लगा कि श्रीमान जी, ये जो मेरा मित्र है मोर, इसे आप छोड़ दो, ये मेरा मित्र है। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो आपकी बहुत ही कृपा होगी, भगवान आपका क्या करेगा, भला करेगा। शिकारी बोला, मैंने उसे मुश्किल से पकड़ा है, यदि मैं इसे छोड़ दूं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बच्चों, शिकारी कहने लगा, मैं तो इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरे जाल में फंस गया है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरा बहुत सारा क्या है, नुकसान हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि इसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। तो मोर कहता है कि
अगर मैं इसे बेचूंगा तो इससे मेरे क्या है, मेरे को कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे क्या है, मेरे घर का खर्च निकलेगा, मेरा घर का भरण पोषण हो जाएगा। यदि मैं तुम्हारे नुकसान की पूर्ति कर दूं तो इस बात को जब कछुआ सुनता है तो शिकारी से कहता है, अगर मैं आपको अगर इसके बदले कुछ दे दूं तो आप क्या करोगे? आपका नुकसान मैं अगर पूर्ति करूंगा तो क्या मतलब है तुम्हारा? शिकारी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरे नुकसान की पूर्ति कैसे कर सकते हो? पूर्ति यानी पूरा करना। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूँ जिसे बेचकर तुम्हें खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये जो कछुआ है वो मोर से कहता है कि मैं तालाब से ऐसी चीज तुम्हें ला कर दूंगा कि तुम्हें क्या है, पैसे की कमी नहीं होगी, बहुत सारे पैसे तुम्हें मिलेंगे। अच्छा, ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास? तो उत्सुकता से शिकारी पूछता है कि ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास जो तुम मुझे देकर पूरा कर सकते हो? मैं तुम्हें एक मोती लाकर दूंगा। तो बच्चों, आपको पता है मोती कितना अनमोल होता है, उसकी कीमत बहुत होती है। तो क्योंकि ये तालाब में रहता था कछुआ, तो कछुए को पता था कि मोती बहुत मूल्यवान होता है और वह नदी की गहराई तक जा सकता है। तो कहता है कि मैं अगर तुम्हें मोती लाकर दूंगा तो तुम्हारा जो भी है नुकसान वह पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं मोती लाकर दूंगा तो तुम मेरे मित्र को छोड़ दोगे? तो शिकारी कहता है कि मैं तुम्हारी बात का भरोसा नहीं कर सकता, तुम पहले मुझे मोती लाकर दो, तभी मैं क्या है तुम्हारे मित्र को छोड़ूंगा। तो देखो बच्चों, जो शिकारी है, तो शिकारी के मन में अभी भी ये है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा और कछुआ मुझे फंसाएगा तो क्या है, मेरे हाथ से एक जो चीज मिला है यानी जो मोर मिली है वो भी चली जाएगी, तो मैं इस पे भरोसा कैसे करूं? तो कछुए से कहता है कि पहले तुम मुझे क्या ला कर दो? मोती ला कर दो, तभी मैं क्या है तुम्हारे मित्र मोर को छोड़ दूंगा। देखो बच्चों, क्या है, बहुत मुश्किल से इन दोनों के बीच में क्या है, मित्रता हो गई थी, क्योंकि ये कछुआ क्या है अकेला रहता था, अन्य जीव कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी चाल क्या है बहुत धीमी है ना, वो बहुत धीरे धीरे से चलता है। लेकिन अचानक मोर से उसकी सामना हो गई और मोर को उसने नाचते हुए देखा, उसके पंख बहुत सुंदर थे और उसने मोर की क्या है तारीफ की और उसे अपनी मित्रता का भी प्रस्ताव रखा और उस मित्रता के प्रस्ताव को क्या है मोर ने स्वीकार भी किया। लेकिन उस मित्रता के बदले उसने एक वादा भी किया कि मैं तुम्हें हमेशा क्या है सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और मोर ने भी क्या है उस पर भरोसा कर लिया। अभी उसका भरोसा तो कछुआ नहीं तोड़ सकता था, तो उसे उस शिकार से कैसे बचाना है, इसलिए वह उस मोती को लाकर देना चाहा। और लेकिन शिकारी क्या है इस पे भरोसा नहीं कर रहा था, तो वह झील के किनारे गया, पानी में उसने डुबकी लगाई। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम देखेंगे कि कछुआ किस तरह मोती लेकर आता है और उस शिकारी से अपने मित्र मोर को बचाता है। और आगे ये भी हम जानेंगे कि मोर की वह किस तरह सहायता करता है और अपनी मित्रता निभाता है। तो बच्चों, अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।